संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि सोम भाग 3। जीवन में जल भोग्य भी है, वाहक भी है और चिकित्सक भी। जल ही सृष्टि का कारक और पोषक है। बिना जल के सृष्टि के टिके रहने का आधार ही अन्यत्र नहीं है। हमारे ही जल के बिना कंठ सूखने लगते हैं। अन्न के रूप में हम जल को ही ग्रहण करते हैं और जठराग्नि तक पहुंचाते हैं ताकि हमारा स्वरूप बना रह सके। अन्न से बनने वाले रस को रक्त ही संपूर्ण शरीर में वितरित करते हैं। शरीर में लगभग 8 करोड़ कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। अपने में स्वतंत्र जीव हैं तथा अत्यंत सूक्ष्म हैं। केवल अति पवित्र और शुद्ध रक्त ही वहां तक पहुंच सकता है। इस दृष्टि से हमारे नलों का पानी 500 गुना अशुद्ध कहा जा सकता है। इससे निर्मित जल तो हमारे सेल्स की चेतना तक तो पहुंच ही नहीं सकता। अतः हमारे मस्तिष्क की क्षमता का क्षरण अवश्यंभावी है। नदियों के उद्गम तक की तीर्थ यात्रा हमें उस जल तक पहुंचाती है जो शुद्ध पवित्र है। गंगा अवश्य इसका अपवाद है। जल हमारी भावनाओं का भी संग्रह करता है, वाष्प तथा आभामंडल के रूप में। यदि जल में खनिज की मात्रा अधिक है तो जल में क्रिस्टल ग्रिड स्ट्रक्चर बने होंगे। खनिज मात्रा यदि अल्पतम है तब इस स्ट्रक्चर का विकास ऑक्सीजन के नियंत्रण में रहता है। इसी जल में विशेषकर बर्फीले क्षेत्रों में पूर्णिमा, अमावस्या, भूकंप आदि के स्पंदन भी अभिव्यक्त होते हैं। बर्फ के केंद्रीय क्षेत्र में ऊर्जा संचरण, ध्रुवीकरण तथा स्थानीय विशेषताओं के प्रतिबिंब रहते हैं। गति और संगीत की लयबद्धता से भी केंद्र प्रभावित होता है। जल जीवन की प्रतिकृति है, हर क्षण इसका स्वरूप बदल जाता है। झरने, नदियों के उद्गम, गर्म जल के स्रोत आदि से संदेशों की तरंगे तुरंत हमारे सेल्स की चेतना में प्रवेश कर जाती हैं। प्रत्येक असंतुलित सेल्स को अपनी स्वस्थ अवस्था एवं कार्यों का बोध बना रहता है। अतः तुरंत स्वस्थ होकर ऊर्जाओं का ग्रहण एवं संग्रहण शुरू कर देते हैं, पूर्ववत कार्य करने लगते हैं। इसकी विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षमता ढांचा पूर्ववत तैयार हो जाता है। जलीय स्रोत की ऊर्जा वाष्प रूप में ऊपर भी उठती रहती है। वर्षा द्वारा प्रकृति इस कमी को पूरा करती है। पृथ्वी की चिकित्सकीय क्षमता फिर बढ़ जाती है। वर्षा ही हमारे संपूर्ण जीवन का आधार है। बादलों में विभक्त आत्मरूप रहता है। चंद्रमा अथवा देवलोक में आयु पूर्ण करके जीव जब पुनः पृथ्वी पर लौटना चाहता है तब बादल ही माध्यम बनते हैं। इस वर्षा से औषधियां तथा वनस्पति उत्पन्न होकर हमारे शरीर में जाती हैं। संतान प्राप्ति यज्ञ में प्रवृत्त होने से पूर्व हम देवों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में उत्तम आत्मा का अवतरण हो। उसी के अनुरूप अन्न हम तक पहुंचेगा। उन प्रदेशों या देशों में हम जाएंगे जहां उस आत्मा के अंश पहुंचे हैं। ये सारा अंश शरीर के सप्तम धातु शुक्र तक पहुंचकर घनीभूत होता है। चंद्रमा से भी हर चंद्रमास 28 दिन में 28 सहपिंड नर नारी शरीर में पहुंचकर सृष्टि संपादन की तैयारी करते हैं। सोम रूप में शुक्र का अग्नि रूप रज में आधान होता है, आहुति होती है। इसी जल रूप मिश्रण से हमारे स्थूल शरीर का अग्नि रूप निर्माण होता है। जब इस शरीर से अग्नि रूप आत्मा विदा हो जाती है तब सोम रूप देह रह जाता है, जिसे फिर अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। जल हमारे जीवन का कारक है। इसके आध्यात्मिक स्वरूप को समझकर इसे मोक्ष कारक भी बनाया जा सकता है। स्वयंभू लोक के चारों ओर तपह लोक है। परमेष्ठी लोक इसी स्वयंभू की परिक्रमा करता है। आनंद व्रत पर सत्य रूप स्वयंभू के ऋत से परमेष्ठी का ऋत सोम मिलकर अक्षर सृष्टि का निर्माण करते हैं। ऋषि प्राण परमेष्ठी में पितर प्राणों का रूप ले लेते हैं। परमेष्ठी के अधिष्ठाता विष्णु प्राण हैं। इनकी नाभि में ही ब्रह्मा प्राण रहते हैं। नाभि की ही हृदय, उक्त, गर्भ, केंद्र संज्ञाएं हैं। केंद्र में जो स्थिति अथवा प्रतिष्ठा तत्व रहता है उसके धरातल पर गति तत्व का जन्म होता है। गति सदा केंद्र से परिधि की ओर जाती है। वही जब केंद्र की ओर आती है तब आगति कहलाती है। स्थिति है ब्रह्मा, गति है इंद्र और आगति विष्णु है। यही हृदय है आहरण, दय, अवखंडन, ये नियमन। केंद्र के विकास पर ही वृत्त का विकास स्वरूप निर्भर करता है। हृदय विद्या को ही अक्षर विद्या कहते हैं, क्योंकि ये तीनों ही मूल अक्षर प्राण हैं। प्राण की शक्ति से ही भूत पिंड का निर्माण होता है। केंद्र, व्यास, परिधि को ही क्रमशः
ऋग, यजु, साम कहते हैं। सृष्टि निर्माण के मूल तत्व हैं यजु और साम। व्यास और परिधि से ही छंद अथवा आयतन बनता है। इसी में प्राण कार्य करता है। इसी के रस भाग को यजु कहते हैं। रसो व सह के आधार पर यही ब्रह्म है। ऋक, यजु, साम के स्पंदन से ही ऋत का सत्य बनता है। केंद्र की प्राणाग्नि बाहर से अपने लिए अन्न लाती है। अस्नाया अग्नि शांत हो जाती है। कुछ समय बाद छंद के नियमन द्वारा रुद्राग्नि फिर तेज होने लगती है। इंद्र प्राण बाहर जाता है। अन्न लेकर विष्णु रूप केंद्र में आता है। अग्नि से अग्नि का चयन चित्या और सोम का चयन सुत्या कहलाता है। अग्नि सोम विद्या को वैश्वानर या हृदय विद्या भी कहते हैं। पृथ्वी की अग्नि पार्थिव, अंतरिक्ष की अग्नि वायु और धूलोक की अग्नि से स्पंदित प्राण शक्ति वैश्वानर है। तापमयी ऊष्मा शक्ति है। प्राण गति तत्व ऋषि है। प्राणोम व समचन प्रसारणम, फैलना और सिमटना, फड़कन ही प्रजापति का मौलिक स्वरूप है। शरीर में भी प्राण अपान का स्पंदन ही वैश्वानर अग्नि है। पृथ्वी और धूलोक रूप युगल तत्व का यज्ञ है। इनकी संधि अंतरिक्ष है। अग्नि, वायु, आदित्य एक अग्नि के ही तीन रूप हैं। एक गति तत्व के ही गति, आगति, स्थिति रूप बनते हैं। आगे यही वैश्वानर तेजस प्राज्ञ होते हैं। अग्नि सोम का यह रूप चंद्रमा और पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ही संवत्सर का निर्माण होता है। एक संवत्सर चक्रात्मक और दूसरा यज्ञात्मक होता है। परिक्रमा के आपसी प्रभाव से काल की अवधि रूप जो आयतन बनता है वह चक्रात्मक संवत्सर रूप पात्र बनता है। इस पात्र में और परिक्रमा अवधि में किरणों के द्वारा सूर्य की जो शक्ति भरती है, इससे सौरमंडल की वस्तुओं का निर्माण होता है। इसको ही यज्ञ संवत्सर कहते हैं। चक्रात्मक संवत्सर भांति सिद्ध है। यज्ञ संवत्सर सत्ता सिद्ध है, दिखाई देता है। सृष्टि संपादक मूल तत्व भृगु और अंगीरा ही क्रमशः स्नेहन और तेज लक्षण वाले सोम तथा अग्नि है। सोम के विवर्त भूत पितृ प्राण और अग्नि के विवर्त भूत देव प्राण हैं। संवत्सर प्रजापति रूप है। उसके ऋत और सत्य ये दो शरीर हैं। उत्तरायण से प्रारंभ कर संवत्सर पर्यंत परिवर्तन क्रम में होने वाला वृद्धि ह्रास क्रम से जुड़ा कोई एक अग्नि ऋत नाम का संवत्सर शरीर है। फिर दक्षिणायन से आरंभ होकर संवत्सर पर्यंत विपरिवर्तनमान वृद्धि ह्रास क्रम से जुड़ा कोई एक सोम रूप है। यह सत्य नाम का दूसरा शरीर है। किसी वृत्त का निर्माण तब होता है जब वृत्त कुटिल भाव यानी तिरछी गति से आगे बढ़ता है। भूपिंड स्वयं अथवा अपनी गति से सीधा जाना चाहता है। सूर्य अपने आकर्षण से किसी एक बिंदु द्वारा खींचता है। पुनः भूपिंड सीधा जाना चाहता है। सूर्य इसे पुनः अपनी ओर चक्रित करता है। इस धारावाहिक प्रक्रिया चंक्रमण से गति मार्ग का प्रत्येक बिंदु कुटिल या तिरछा होता जाता है। यह कुटिलता यानी तिरछापन छदम गतित्व है, जिससे क्रांति वृत्त का स्वरूप बनता है। सूर्य के चारों ओर भूपिंड का परिभ्रमण मार्ग क्रांति वृत्त सर्वत्सर कहलाता है, जिसे परोक्ष भाषा में संवत्सर कहते हैं। सर्वतः त्यसरन गच्छति भूपिंडः स्वर्या भ्रमण मार्गे। सतपथ में कहा है स प्रजापति सर्वतसरो भवत। सर्वतसरो है वै नामस्तत यत संवत्सर है। ज्योतिष चक्रात्मक खगोल व्रत के 360 अंशों में से उत्तर दक्षिण ध्रुव वाले अर्ध खगोल का परिमाण षड्भांतर अर्थात 180 अंश माना गया है। इसके मध्य में पूर्वा पर व्रत है, जिसे बृहति छंद और ज्योतिष में विश्वद व्रत कहते हैं। इसके ठीक 90 अंश पर उत्तर में उत्तर ध्रुव और 90 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव है। क्रांति व्रत का पृष्ठी केंद्र कदम्ब और विश्वद वृत्तीय पृष्ठी केंद्र ध्रुव माना गया है। मध्य में स्थित विश्वद व्रत से 24 अंश उत्तर और 24 अंश दक्षिण का कुल 28 अंश का परिसर मंडल ही संवत्सर कहलाता है। इसके दो स्वरूप वयोनाद और व्यय माने गए हैं। छंद रूप संवत्सर वयोनाद है। यही भांति सिद्ध कालात्मक संवत्सर है। इस छंद से छंदित सीमित वस्तु स्वरूपात्मक संवत्सर व्यय है, जो सत्ता सिद्ध अग्नयात्मक संवत्सर है।
45वें अंश की परिधि तक समन्वित या आबद्ध वृत्त ही वह क्रांति वृत्त है जिस पर हमारी पृथ्वी यानी भूपिंड घूम रहा है।